हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना आज अर्थ सैटेलाइट। पहले तो सैटेलाइट की डेफिनेशन और सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट इज वन काइंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओके, so each satellites are object which revolve around the earth। वो वन काइंड ऑफ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है जो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड देयर मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड हेंस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम। ठीक है, देयर मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ये मोशन ऑफ जो प्लैनेट्स है उससे बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, एंड हैंस द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम। दैट मीन्स ने जो केपलर्स लॉ तीन पढ़े थे वो तीनों लॉज है वो इक्वली इसमें एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है, एंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और एलिप्टिकल। की जो ऑर्बिट होती है वो आइदर सर्कुलर होती है और एलिप्टिक होती है। ठीक है, तो अर्थ सैटेलाइट जो है उसके दो टाइप्स है, राइट। फर्स्ट है नेचुरल सैटेलाइट और सेकंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में मून, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट आप जानते हो मून है। ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए अर्थ के अराउंड उसको 27.3 डेज लगते। और सेकंड वो एक अपनी जो एक्सिस पे अगर जो ऐसे रोटेट हो रहा है, अपनी एक्सिस पे भी जो रोटेट हो रहा है उसके लिए भी टाइम पीरियड उसके लिए सेम 27.3। ठीक है, तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड इट्स टाइम पीरियड इज 27.3 days। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट was launched by Russia in 1957। स्पुतनिक नाम था, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था, स्पुतनिक। ठीक है, और उसके बाद 1975 इंडिया ने लॉन्च किया आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये इंडिया का सैटेलाइट। उसके बाद तो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए इंडिया ने। मैं आपको नाम बता दूं यहाँ पे, जैसे RI सेट है, ठीक है, कार्टो सेट है, जी सेट है। ये सारे इंडिया के आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, जो श्रीहरिकोटा से क्या होते, लॉन्च होते, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यूज क्या होता है सैटेलाइट का, तो एक तो फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन जियोफिजिक्स। फर्स्ट आपको दिया है टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल अभी यूज कर रहे उसके जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए भी सैटेलाइट का यूज होता है। ठीक है, उसमें सर्टेन बैंड्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती है उसको एलोकेट किया जाते हैं। आया समझ में, उसके बैंड्स सबको एलोकेट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। सेकंड है जियोफिजिक्स। ठीक है, और थर्ड आपको दिया है
मेट्रोलॉजी, ये 3 यूज है। और सैटेलाइट के बाद सेकंड क्वेश्चन है ऑर्बिटल स्पीड। वी नॉट ऑफ सैटेलाइट, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करवाना है, ऑर्बिटल स्पीड। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये अर्थ हो गया, यहां पे है बेटा अर्थ का सरफेस, ये पूरा है अर्थ का सरफेस, यहाँ पे सेंटर, और ये अर्थ की रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कोई भी नेचुरल सैटेलाइट या तो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि सैटेलाइट है, ये कोई सैटेलाइट है। अभी देखो सैटेलाइट अर्थ से कुछ सर्टेन हाइट पे होगा, दैट मीन्स ये हो गया h। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो r इज इक्वल टू रेडियस प्लस हाइट। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, ये re प्लस h। इस सैटेलाइट को जो स्पीड होती है वो स्पीड उससे टेंजेंशियल होती है कि नहीं। सपोज ए सैटेलाइट having mass m is revolving around the earth with orbital speed v नॉट। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, v नॉट। तो अर्थ का मास होगा me और सैटेलाइट का मास m है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लिखते हैं F ग्रेविटेशन। फॉर्मूला क्या था, G। दो मास है हमारे पास, एक अर्थ का मास है, सैटेलाइट का मास है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r²। आया समझ में। वैसे ही सेकंड फोर्स कौन सा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है उसके ऑर्बिट पे, तो उसका टोटली जो फोर्स होगा वो कंसंट्रेट टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। आया समझ में। तो सेकंड फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मीन्स F, यहां पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल। फॉर्मूला क्या था, mv² डिवाइड बाय r। ओके, तो मास ऑफ सैटेलाइट v की जगह पे उसकी ऑर्बिटल स्पीड, और यहाँ पे हो गया r। अभी देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। आ रहा है समझ में। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Fg मतलब ग्रेविटेशनल और Fc मतलब सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा G MEM और डिवाइड बाय r², और इस साइड पे mv0² डिवाइड बाय r।
चलो m कैंसल, एक r भी कट। चलो इसमें से v नॉट स्क्वायर जो है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो GME और नीचे बेटा क्या हो जाएगा r। क्लियर? यहाँ पे r के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू GME और यहाँ पे हो जाएगा RE प्लस H। ओके, ऑर्बिटल स्पीड का एक तो फॉर्मूला यहां से ही आपको मिल जाएगा, इसको अंडर रूट कर दो क्योंकि सामने स्क्वायर था, तो GME और RE प्लस H स्टार 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। अगर इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमें ऐड करवाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो h हाइट इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो h इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होता है कि अर्थ, ये जो सैटेलाइट है वो नियर बाय है अर्थ के सरफेस पे, मतलब h ऑलमोस्ट 0 है, अर्थ के सरफेस पे एकदम नजदीक है। दैट मीन्स क्या होगा, वहां पे हाइट क्या हो जाएगी 0। चलो इसमें अगर 0 कंसीडर करें h तो क्या होगा GME और डिवाइड बाय RE। तो यहां पे GME अगर मैं यहां पे RE स्क्वायर कर दूं तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड, और आप जानते हो कि GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर ये तो स्मॉल g का फॉर्मूला है। तो ऑर्बिटल स्पीड का और एक फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए बन गया g और ए RE क्या स्टार 2। ओके, तो ये दोनों जो डिराइवेशन हमने किए स्टार 1 और स्टार 2, ये दोनों ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला है। ओके, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब नेक्स्ट थ्योरी है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो डायग्राम यही सेम आपको यहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है। इस डायग्राम के बेस ही आपको समझाते हैं यहाँ पे। चलो, तो ऑर्बिटल स्पीड फिर से एक बार स्टार 1 ऑर्बिटल स्पीड। चलो v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ GME डिवाइड बाय RE प्लस H। इसको नंबर फर्स्ट दो। टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल T, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय होता है टाइम। चलो कैसे फॉर्मूला आया, तो मान लो यहां से सैटेलाइट ने अपना ये रिवॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट किया, उसकी सर्कुलर मोशन स्टार्ट की, तो एट द एंड वहां पे ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से 1 रोटेशन कंप्लीट करके वो जब आएगा तब 2 पाई r जितना उसके सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस कवर हुआ कि नहीं, दैट मीन्स 2 पाई r। तो अल्टीमेट वो क्या है, सरकमफेरेंस है, ठीक है। और नीचे क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वही फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। चलो ये नंबर सेकेंड। अब ये दोनों सेम है, मतलब इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो तो ये हो गया सेकंड, इस साइड पे लिखते हैं अभी RE प्लस H, और नीचे क्या हो जाएगा T। यहाँ पे अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ GME और यहाँ पे है RE प्लस H। चलो T को सब्जेक्ट बना दो, तो 2 पाई क्या हो जाएगा RE प्लस H, और ये पूरा जो टर्म है वो डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा, मतलब GME और डाउन में होगा RE प्लस H। ओके, अभी आप जानते हो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो पार्ट होता है वो कहां पे जाता है, न्यूमरेटर में। मतलब
अंडर रूट आर ई प्लस एच जो है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर ई प्लस एच, और डिवाइड में कितना रहेगा जी एम ई तो रहेगा, और आर ई प्लस एच उसका अंडर रूट था, अंडर रूट मतलब 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1 पावर था और ये 1/2, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा प्लस होगा, मतलब 3/2, और अंडर रूट में क्या होगा जी एम ई। आया समझ में? चलो ये अंडर रूट की वैल्यू है, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर ई प्लस एच ये 1/2 हट जाएगा, 3 हो जाएगा वहां पे, और यहाँ पे कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ जी एम ई, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर किया है, तो होगा जी एम ई। क्लियर? अभी आप जानते हो ये जो मैं राउंड अप कर रहा हूं उतना टर्म कांस्टेंट है कि नहीं, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी फिक्स थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, चलो तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच का होल क्यूब। ओके, अभी आर ई प्लस एच को तो हम स्मॉल आर बोलते थे, दैट मीन्स आर क्यूब हो जाएगा, और ये तो केपलर्स थर्ड लॉ था जिसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते थे, कौन सा था, इट इज similar to law of time period, मतलब केपलर्स थर्ड लॉ। आया समझ में? तो इससे हमने पूरा जो फॉर्मूला है वो भी साथ में ही डिराइव कर दिया कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड है और ए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है, वो दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं, दैट मीन्स वो केपलर्स थर्ड लॉ है उसको सेटिस्फाइड करता है। ओके, तो ये भी साथ में प्रूव हो गया। अभी देखो उसको, इसमें भी हमें अगर स्मॉल जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला लेके आना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जी एम ई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर ई प्लस एच था, तो जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच के फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हो। ओके, और यहां तक आपका जो फॉर्मूला होगा तभी तो भी आपका फॉर्मूला राइट ही होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और सेकंड है ऑर्बिटल स्पीड, ये दोनों थ्योरी के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच।